हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस इज दानिशर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 की 12th कैटेगरी का, दैट इज एंटी डाइसेंट्रिक। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जितने आपके जो प्रीवियस 11th कैटेगरीज हैं उनको हम 11th लेक्चर्स में कवर अप कर चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर 12th है जिसमें हम आपकी 12th कैटेगरी को, दैट इज एंटी डाइसेंट्रिक को कवर अप कर लेंगे। ओके, और इसमें जो ड्रग है इपेक्वाना उसको भी हम कवर अप कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम ये समझते हैं कि एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग्स क्या होती हैं। एंटी का मतलब अगेंस्ट, डाइसेंट्रिक का मतलब डाइसेंट्री। ठीक है, यानी कि डिसेंट्री के ट्रीटमेंट में जो दवाएं दी जाती है उन्हें हम एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि डिसेंट्री होती क्या है। तो डिसेंट्री एक ऐसी डिजीज है, ऐसी बीमारी है जिसमें स्टूल के साथ में ब्लड और म्यूकस आता है। ठीक है, यानी कि जब आप स्टूल डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, जब आपको टॉयलेट आती है, या हम कह सकते हैं जो फेसिस है, जो फीकल मैटर है, वेस्ट मटेरियल है, जब वो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, एनएस के थ्रू वो पास आउट होता है तो उसके साथ में ब्लड और म्यूकस आता है। ठीक है, सिंपल भाषा में यह है। और अगर हिंदी में समझना चाहें तो हिंदी में हम कह सकते हैं कि पेचिश। ओके, द टर्म डाइसेंट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स नेमली डिस मीनिंग बैड और डिफिकल्ट। ठीक है, जो टर्म डाइसेंट्री है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। नेमली कौन कौन से? डिस, DYS, ओके, जिसका मतलब होता है बैड और डिफिकल्ट। एंट्रिक यानी कि एंट्रॉन मीनिंग इंटेस्टाइन। इन डाइसेंट्रिक कंडीशंस में क्या होता है? द इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोनिक म्यूकोसा अगर विच लीड्स टू पैसेज ऑफ ब्लड एंड म्यूकोसा। इसमें क्या हो जाता है, जो कोलोनिक म्यूकोसा है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, थोड़ी सी सूजन आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का और म्यूकस का पैसेज होता है। ठीक है, द ड्रग विच इज यूज टू ट्रीट डाइसेंट्री आर कॉल्ड एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग्स। वो दवाएं जो कि डाइसेंट्री के यानी कि पेचिस के ट्रीटमेंट में दी जाती हैं उन्हें हम एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग्स बोलते हैं। डिसेंट्री इज एन इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन्स। आंतों का एक इन्फेक्शन है दैट कॉजेज डायरिया, जो कि डायरिया कॉज करता है, यानी कि दस्त लग जाना। ठीक है, दस्त लग जाती हैं, बिल्कुल उसमें स्टूल ऐसा हो जाता है एकदम पानी के माफिक, बिल्कुल पतला। ठीक है, कंटेनिंग ब्लड और म्यूकस, इसके साथ में ब्लड खून और म्यूकस भी आता है। ठीक है, अब इसमें जो एक ड्रग है वो क्या है? इपेक्वाना। बायोलॉजिकल सोर्स का क्या है? इपेक्वाना कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड रूट, सूखी रूट, ठीक है, और राइजोम ऑफ द प्लांट। किस प्लांट की? सिफेलिस इपेक्वाना, बिलोंगिंग टू द फैमिली रूबिएसी। रूबिएसी इसकी फैमिली है और ये प्लांट का नाम है, आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट है? इपेक कंटेन्स आइसोक्विनोलिन एल्कुलाइड्स। द चीफ कॉन्स्टेंट्स आर इमेटीन, सिफेलिन एंड साइकोट्रीन। ये इसके कुछ चीफ कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। द रूट्स ऑल्सो कंटेन, जो रूट्स हैं वो कंटेन करती हैं एपिक्वेनिक एसिड एंड ग्लाइकोसाइड इपेक्वानिन, यानी कि हम सेपोनिन कह सकते हैं। ठीक है, स्टार्च एंड कैल्शियम ऑक्सिलेट, ये इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन देने के लिए, यानी कि जिस टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रग में प्रेजेंट होंगे उसी टाइप का फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब आती है बात इसके यूजेस की, यानी कि थेरेपेटिक एफिकेसी, बॉडी पर जाकर कैसे इफेक्ट देगा। तो भाई इपेक्वाना किस कैटेगरी में है? इपेक्वाना डाइसेंट्रिक कैटेगरी में है, एंटी डाइसेंट्रिक यानी कि पेचिश के लिए। ठीक है, डाइसेंट्री के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख देना है इट इज यूज्ड एज अ एंटी डाइसेंट्रिक। ठीक है, या इट इज यूज्ड टू ट्रीट डाइसेंट्री। ठीक है, ये आपको सबसे पहले लिख देना है इसके यूजेस में, इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी में। इट इज यूज्ड एज एन इमेटिक, इमेटिक के तौर पर हम इसका यूज करते हैं, यानी कि उल्टी लाने वाली दवाएं। एंड ऑल्सो एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर भी हम इसको यूज करते हैं इन ड्राई ब्रोंकाइटिस में, यानी कि सूखी खांसी हम कह सकते हैं। ठीक है, खांसी एक्सपेक्टोरेंट वो दवाई, वो मेडिसिन होती हैं जो कि खांसी के इलाज के लिए दी जाती हैं। तो ड्राई ब्रोंकाइटिस में इसका यूज किया जाता है एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर। ठीक है, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एमीबिक डाइसेंट्री, अमीबिक डाइसेंट्री के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। इपेक विद ओपियम इज गिवन एज अ डायफोरेटिक। ठीक है, इपेक ओपियम के साथ में डायफोरेटिक के तौर पर काम करता है। डायफोरेटिक यानी कि पसीना लाने वाली दवाएं, ठीक है, जिनसे क्या होता है? एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज एंटी डाइसेंट्रिक। 12th लेक्चर था, 12th कैटेगरी थी, इसको हमने कवर अप कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, जो कि लेक्चर 13 होगा, और ये कैटेगरी भी 13 है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।